हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा और क्लास 8th का आज एक नया सेशन हमारा स्टार्ट हुआ है। एंड वेलकम टू द क्लास 8 7th के बच्चे जो हैं क्लास 8 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। एंड आपको अब आप बड़ी क्लास में आ गए, थोड़ा अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। थोड़ा आपको और सीरियस होकर आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे, अपना नया सेशन शुरू करेंगे एक नए थॉट ऑफ द डे के साथ। तो अपना थॉट ऑफ द डे है बच्चों, अ फ्रेश स्टार्ट इज नॉट जस्ट अ न्यू बुक एंड न्यू क्लासरूम। अ फ्रेश स्टार्ट इज not just about new books and classroom, it about new goals, new courage and new version of you। जी हाँ, जो आपका आपका जो एक फ्रेश स्टार्ट इज नॉट अबाउट ओनली अबाउट जो क्लासरूम, आप नई क्लास में आ गए, नई किताबें आपके पास आ गई, ये नहीं। इनफैक्ट ये क्या है कि आपका नया वर्जन अब निकल के आएगा, नई चीजें आप सीखेंगे। ये एक न्यू सेशन है, अपने अंदर नई चेंजेस आप देखेंगे, वो एक फ्रेश स्टार्ट है। तो इस जो चेंजेस आप देख रहे हैं, आप इसको कोशिश करें कि चेंजेस एक पॉजिटिव वे में जाए, ना कि नेगेटिव वे में, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। और आज का हमारा पहला चैप्टर जो है क्लास 8 का, हमारा जो पहला चैप्टर है मैथमेटिक्स का, उस पे हम बात करेंगे। रैशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं, ठीक है। क्या बोलेंगे? परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, ठीक है। तो क्या होते हैं रैशनल नंबर्स? सबसे पहले उसको जानने के लिए हम और चीजें पढ़ते हैं। पहले सबसे पहले आप सीखेंगे नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्या। क्या होते हैं नेचुरल नंबर्स? तो बच्चों, नेचुरल नंबर्स होते हैं जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं, जिनको आप गिन सकते हैं, वो आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो आप लिखेंगे ऑल काउंटिंग नंबर्स। जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं सर, वो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं? क्या जीरो को काउंट कर सकते हो आप? जीरो हम काउंट नहीं कर सकते, तो जीरो तो नहीं होगा। तो दैट मीन्स क्या क्या होंगे? एग्जाम्पल लिखिए, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, कहां तक? इनफाइनाइट तक, ठीक है। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। फिर दूसरा आपका आता है होल नंबर्स, यानी कि पूर्ण संख्या। बताएं होल नंबर्स में क्या आएगा? होल नंबर्स, होल मतलब पूर्ण संख्या, पूर्ण मतलब सारी संख्या आ जाए इसमें, 0 1 2 3 एंड अप टू इनफिनिट। फिर आते हैं आप इंटीजर्स में, ठीक है। फिर आते हैं इंटीजर्स। तो सर इंटीजर्स क्या हुआ आपका? पूर्णांक। क्या हुआ? पूर्णांक। अब पूर्णांक क्या हुआ है? जैसे आप नंबर लाइन में आप देखते हैं, 0 -1 -3 -2, देखो एक नंबर लाइन है, ठीक है, ऐसे समझो। तो बीच में 0 होता है आपका, यहाँ -1 हो गया या -2 हो गया एंड सो ऑन, -3 एंड सो ऑन, माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा, और यहाँ 1 2 3 4 एंड अप टू पॉजिटिव इनफाइनाइट।
ठीक है। अब इसमें क्या है, क्या होता है, ये कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल, क्या ये -1 -2 से क्या जरूरत पड़ी इस -1 -2 की? हमको 1 2 3 4 5 इन्फिनिट थे, तो इसमें माइनस की हमको क्या जरूरत पड़ी? नेगेटिव नंबर्स की हमको क्या जरूरत पड़ी? तो सर इसमें नेगेटिव नंबर्स की क्या जरूरत पड़ी? नेगेटिव नंबर्स की हमको क्या जरूरत पड़ी है? इसमें नेगेटिव नंबर्स की जरूरत पड़ी कि इसमें क्या हमने देखा, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक शॉपकीपर है, दुकानदार है, सुबह दुकान खोल के बैठ गया। कोई उससे पैसे ले रहा है, कोई पैसे दे रहा है। दुकान में सामान अपने आप तो आएगा नहीं, डीलर देने आएंगे, कोल्ड ड्रिंक वाला आएगा, सब्जी वाला भी आएगा, दाल वाला भी आएगा कि भैया दाल लो। उस अब वो क्या है, वो उनको पैसे देगा, उनसे खरीदेगा, फिर वो आप लोगों को कस्टमर को बेचेगा, उनसे भी पैसे लेन देन होंगे। तो वो एक रजिस्टर भी मेंटेन रखते हैं। मेंटेन मतलब उसने लिए 50 रुपए दिए, फिर लिखेगा 100 रुपए दिए, फिर लिखेगा कुछ भी लिख लेगा, 500 रुपए लिए, फिर 100 रुपए दिए। तो कुछ लिए दिए, है ना। पहली बात तो ये हमको क्या हो रहा है, कंफ्यूजिंग हो रहा है कि सर 100 रुपीज दिए, 100 रुपए मैंने दिए हैं या कस्टमर ने मेरे को दिए हैं? 100 रुपीज मेरी जेब से 100 रुपए गया है या कस्टमर ने मेरी जेब में 100 रुपए डाला है? 500 रुपीज लिए, 500 रुपए मैंने लिए, क्या सामने वाले ने मुझसे 500 रुपए लिए? तो ये चलो आपने बना भी दिया कि दिए मतलब जो मैं दूंगा, लिए मतलब जो मुझसे लिए, हमने कोड बना दिया। बट कभी कभार फिर भी कंफ्यूजन हो जाता है, भाई रजिस्टर है पूरा, राइट, इतना बड़ा रजिस्टर लिखना है, मेंटेन करना है, तो उसके लिए क्या क्या शॉर्ट बना दिया हमने, क्या शॉर्ट कर देते हैं इसको। शॉर्ट मतलब +50 मतलब 50 रुपए मैंने दिए, +100 मतलब 100 रुपए दिए, मुझे दिए, -500 मतलब यहाँ से 500 रुपए मेरी जेब से गए। तो शाम का पूरा मुनाफा प्लस माइनस का आपका निकल जाएगा, ठीक है, कि भाई कितने पैसे आए, कितने पैसे गए। तो ये प्लस माइनस यहाँ काम कर जाता है। और ये जो है हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहता है। -3 -2 -1 0 1 2 3 4 हमेशा जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहता है, यानी कि छोटे से बड़े की ओर बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। ठीक है, तो हमेशा आप देखेंगे लेफ्ट टू राइट हमेशा नंबर्स बढ़ रहे हैं। 3 से बड़ा 4, 2 से बड़ा 3, तो बढ़ रहा है। तो दैट मीन्स -3 जो है बड़ा होगा, माइनस जैसे -3 मतलब -3 क्या है, छोटा होगा -1 से। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं कि -3 इज स्मॉलर देन -1, नेगेटिव में उल्टा हो जाता है। ठीक है, नेगेटिव, क्योंकि लेफ्ट से राइट आपके नंबर इंक्रीज होते हैं, ये चीज भी याद रखो। ठीक है, कॉपी करो इसको जरा। हो गया। फिर है आपके रैशनल नंबर्स, जिसे हम P/Q की फॉर्म में लिखते हैं, नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ P/Q। जो P/Q की फॉर्म में होते हैं, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, जहां पे आपका Q जो है, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q जो है आपका 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, Q जो है आपका 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। ओके सर, Q हमारा 0 के बराबर नहीं होगा, समझ गए। ठीक है, आगे। अब यहाँ पे Q जो 0 के बराबर नहीं है, तो यानी कि जैसे कि 3/4, 5/9, 1/6 सारे रैशनल नंबर्स हैं। ये सारे क्या है आपके रैशनल नंबर, जैसे 3/4 लिख दिया, 5/3 लिख दिया, 1/6। अच्छा, 5 लिखूं तो क्या ये रैशनल नंबर है? 5 क्या? तो यस सर, ये भी एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि क्या 5 को आप 5/1 नहीं लिख सकते? अगर मैं कोई भी नंबर लिखूं, 11 लिखूं, तो क्या 11 को मैं 11/1 नहीं लिख सकता? लिख सकते। तो ये भी क्या हमारे रैशनल नंबर्स हैं, यानी कि परिमेय संख्या है।
चलिए अब कुछ इनकी प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं रैशनल नंबर्स की। पहली करते हैं कम्यूटेटिव। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वैसे इतना पूछते नहीं है इससे क्वेश्चन, बट फिर भी आप जान लो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या। ठीक है, तो क्रम, इसको अगर हिंदी में मैं कर बताऊं, यानी कि अगर आप दो रैशनल नंबर्स को ऐड करोगे तो आपको एक रैशनल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, इफ वी एडिंग p बाई क्यू प्लस r बाय एस, तो आपको नया रैशनल नंबर मिलेगा a बाई बी, कुछ भी आप बोल सकते हैं। दो रैशनल नंबर्स को ऐड करने पे एडिंग टू रैशनल नंबर्स गिव्स रैशनल नंबर्स। ठीक है, ये सब चीजें ये आप अभी सीखेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी जो काम की मेन प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वो आपको बताऊंगा। ठीक है, तो रैशनल नंबर आपका कम्यूटेटिव होता है। अच्छा, अब एडिंग टू रैशनल, कम्यूटेटिव मतलब आपके कहने का मतलब है कम्यूटेटिव में अब क्या है। देखो, आपको अगर मैं कम्यूटेटिव में एक चीज और देखो, रैशनल नंबर्स की मैं बात कर रहा हूँ, रैशनल नंबर्स में हम बात कर रहे हैं। अगर देखिए कम्यूटेटिव में क्या होता है, एडिंग टू रैशनल गिव्स रैशनल नंबर, यानी कि अगर मैं 3+2 करूं चाहे 2+3 करूं, आंसर आपका 5 ही आएगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में एडिशन क्या होता है, एडिशन रैशनल नंबर देता है। ठीक है, वैसे ही आपकी बात करें अगर सब्ट्रैक्शन में, सब्ट्रैक्शन में देखेंगे आप, यानी कि अगर मैं करूं p बाई क्यू माइनस क्यू बाय आर या r बाय टी, तो वो जरूरी नहीं, यानी r बाई टी माइनस पी बाई क्यू जरूरी नहीं इक्वल होंगे। कैसे, आप देखो अगर मैं करूं 2/3 माइनस 4/3, तो 2/3 माइनस 4/3 कितना आएगा सर, 2 माइनस 4/3, यानी कि माइनस का 2/3 आएगा। और यहाँ आप करते हो 4/3 माइनस 2/3, तो 3 एलसीएम में आएगा सर 4 माइनस 2/3, यानी कि 2/3। तो ये इक्वल नहीं आ रहा है, तो सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव नहीं होता है, सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती होल नंबर की। वैसे ही आप देख लो मल्टीप्लीकेशन में, दो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 4 लिखो चाहे 4 इंटू 3 लिखो, आंसर तो सेम आएगा ना। तो अगर आप 2/3 लिखो इंटू 3/4 लिखो, चाहे 3/4 लिखो इंटू 2/3 लिखो, आंसर सेम आएगा। 3 से 3 कट गया, 2 3 जा 6 12, और यहाँ से भी 3 2 जा 6 और 12 सेम ही आएगा। तो मल्टीप्लीकेशन भी होता है आपका रैशनल नंबर्स का। फिर वैसे ही आपका डिस्ट्रीब्यूटिव, सॉरी डिवाइड के लिए, डिवाइड के लिए क्या है आपका, अगर मैं डिवाइड के लिए लिख दूं 1/3 डिवाइडेड बाय 5/3, और यहाँ लिख दूं 5/3 डिवाइडेड बाय 1/3, दोनों में आंसर अलग आएंगे, आप करके देख लेंगे। 1/3 डिवाइडेड बाय 5/3, 3 से 3 कट गया, आया 1/5, क्या आएगा आंसर 1/5 आएगा। और इधर 5/3 डिवाइडेड बाय 1/3, 3 से 3 कट गया, आंसर 5 आएगा। तो ये भी इक्वल नहीं आएगा। तो डिवाइड भी यहाँ पे आप देखोगे, डिवाइड भी आपके इक्वल नहीं है। तो कम्यूटेटिव जो है, आप सिंपल सी बात रखो कि रैशनल नंबर्स में जो है एडिंग जो है कम्यूटेटिव होता है, सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं होता है, मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है, डिवाइड कम्यूटेटिव नहीं होता। ठीक है, इतना सा याद रखो, सिंपल। नाउ नेक्स्ट एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में
एसोसिएटिव में आप देखें, यानी कि एसोसिएटिव, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? एसोसिएटिविटी आपने पढ़ा भी है। साहचर्यता, कंफर्म कर रहा था एक बार, यही होता है। तो देखें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, आपको पता है कि सर अगर ए ब्रैकेट में बी प्लस सी अगर हम करते हैं, या ऐसे समझो ए प्लस बी प्लस सी था, ठीक है, और मैं करता हूं, इसमें मैंने ब्रैकेट लगा दिया सर यहाँ, और ए प्लस बी प्लस सी करता हूं, तो आप देखेंगे कि ये जो है यहाँ पे इस कंडीशन को आप करते हैं। तो अब आप देखें एडिशन एसोसिएटिव होता है। सबसे पहले आप देखें रैशनल नंबर की बात कर रहे हैं, एडिशन इज एसोसिएटिव, आप करके देख लेना। सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव, सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव नहीं होता है, करके देख लो आप चाहे कैसे। अब देखो मैं यहाँ लिख दूं, रेशनल नंबर है ना, रेशनल नंबर को मैं 5 भी एक रेशनल नंबर है, 5 माइनस 3 माइनस 10, ठीक है, 5 माइनस 3 माइनस 10, और यहाँ कर दूं मैं 5 माइनस 3 माइनस 10, तो 5 माइनस 3 माइनस 10 इज माइनस का 7, और यहाँ 5 में 3 गया 2 माइनस 10, 5 5 प्लस 7, यहाँ का 12, जो कि आपका इक्वल नहीं है माइनस 8 के, तो इसके इक्वल नहीं होता। सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव। मल्टीप्लाई इज एसोसिएटिव, मल्टीप्लाई आपका एसोसिएटिव होता है। कैसे? जब मल्टीप्लाई आता है 5 इंटू 3 इंटू 10, मैंने क्या अगर इनको पहले कर दिया और 5 इंटू 3 इंटू 10 कर दिया, आंसर देखो ये क्या आएगा, 5 इंटू 30, और ये आएगा 5 3 या 15 इंटू 10, तो 35 जा 150, 15 10 जा 150, आंसर इज सही। मल्टीप्लाई भी एसोसिएटिव है, राइट। फिर आएंगे आपका मल्टीप्लाई एसोसिएटिव हो गया, डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव, आप ट्राई चेक करके देख लेना। एडिशन और डिवीजन खुद करना। डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव, ठीक है, ठीक है। फिर एक वो भी पढ़ी लो, डिस्ट्रीब्यूटिव। वितरकता सिंपल है, कुछ नहीं है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बट बच्चों को नाम नहीं पता होता कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। ए है मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी, अगर हम करते हैं तो उसको कैसे करते हो आप? सर ए की मल्टीप्लाई बी से करोगे, ए बी प्लस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ए की सी, ए को 2 बार डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बी के साथ फिर सी के साथ, वहीं अगर ए बी माइनस सी है बच्चों, तो ए बी माइनस बी सी कर दिया, ये है, ठीक है। ए बी माइनस बी सी में ए सी होगा ना, ए की मल्टीप्लाई बी के साथ ए बी, फिर ए की मल्टीप्लाई सी के साथ ए सी, तो ये ए सी होगा। तो ये हो गया आपका ए बी माइनस, आई बात समझ में, ठीक है। ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हुई, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से करते हैं। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है कि हम आगे पीछे इसमें प्लस, जरूरी नहीं मैं ऐसे कर सकता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी भी है ना, तो ए प्लस बी प्लस सी है, तो इसको कुछ भी कर दो, मैं इस बार बी प्लस सी में लगाता हूँ और यहाँ ए प्लस बी में लगाता हूँ, ऐसे भी कर सकता हूँ,
तो ऐसी तो क्या है, उल्टा कर देते हैं इस बार, मैं a प्लस बी में यहाँ लगाता हूँ और यहाँ पे a प्लस सी में, या a प्लस सी को एक साथ b प्लस सी में लगाता हूँ, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, आप आगे पीछे अरेंज कर सकते हैं, ये एसोसिएटेड प्रॉपर्टी आपकी होती है। कल इस पे एक दो क्वेश्चंस करेंगे कि कैसे यूज करना है, इतना ज्यादा आता इंपॉर्टेंट होता नहीं है, बट सॉल्यूशन आपको सॉल्व करना मैं सिखा दूंगा। मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए भी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।